आज जो प्रेज़ेंटेशन जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो आपकी आँखें खोल के रख देगा। आपको अभी तक ना ऐसा लग रहा होगा दुनिया में कि जितने भी एआई हैं, वो अमेरिका उसमें जीत रहा है ना? आपको लगता होगा कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, ठीक है, ग्रॉक हो गया, ठीक है, परप्लेक्सिटी हो गया, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी ग्रोथ हो रही है एआई में, वो अमेरिका में हो रही है। ऐसी फीलिंग आती है ना, हम सबको आती है ना? तो आज मैं आपको प्रेज़ेंटेशन में एक चीज़ बताऊँगा कि अभी रिसेंटली चाइना ने एक ना कॉन्फ्रेंस करी बहुत बड़ी, उसमें कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, ठीक है? और उसने एक अलायंस फ़ॉर्म करने की बात करी है, ठीक है? ये अलायंस ऐसा है जैसे मानो कि मिलिट्री अलायंस के बराबर या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। जैसे नेटो का आपने सुना होगा, है ना? जी7 आप सुनते हो। नेटो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस है, मतलब एक देश पे हमला मतलब बाकियों पे हमला, है ना? तभी नेटो के सामने कोई देश टिक नहीं पाता है ना? तो सिमिलरली ये जो अलायंस अभी चाइना ने कॉल करी है, इसकी इम्पोर्टेंस उससे कम नहीं है और उसने कई देशों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, एक अलायंस साइन करी। इस अलायंस के अंदर लिटरली मतलब ये है कि फ्यूचर में दुनिया 2 भागों में डिवाइड होने जा रही है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ देश होंगे जो अमेरिकन मॉडल्स को यूज़ करेंगे और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ देश होंगे जो चाइना के मॉडल्स को यूज़ करेंगे। दुनिया 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। आप ये कह सकते हो कि सर फिर कुछ ऐसे भी देश होंगे जो न्यूट्रल होंगे, तो न्यूट्रल कुछ नहीं होगा। पहली बार दुनिया में जब मिलिट्री अलायंस होते थे, तो दुनिया के देशों के पास चॉइस होती थी कि मैं अमेरिका की लॉबी में बैठूँगा, मैं चाइना की लॉबी में बैठूँगा या मैं रशिया की लॉबी में बैठूँगा या मैं न्यूट्रल रहूँगा। जैसे कि इंडिया क्लासिक एग्ज़ाम्पल है न्यूट्रैलिटी का, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा, चॉइस थी। लेकिन आने वाले समय में दुनिया इस तरीके से डेवलप हो रही है कि एक आपको दिखेगा अमेरिकन अलायंस, जो अमेरिकन एआई कंपनीज़ अमेरिका साइन करेगा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ और बोलेगा कि मेरे मॉडल्स को यूज़ करोगे, बाकी कोई मॉडल यूज़ नहीं करोगे। और एक होगा चाइना का अलायंस, ठीक है? जो कहेगा कि भाई मेरे मॉडल यूज़ करोगे। अब इससे क्या फ़ायदा नुकसान है? मतलब अगर कोई किसी के अलायंस में जुड़ता है, तो वही चाइना ने लीड किया। अलायंस वाली जो चीज़ है ना, वो चाइना उसमें लीड कर गया। अमेरिका एआई के अंदर जो है वो प्रॉफ़िटेबिलिटी पे फ़ोकस कर रहा है। वो धंधे पे फ़ोकस कर रहा है और अमेरिका इज़ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी उसने इस पे सोचा ही नहीं था कि यार मैं एआई को एक्सेसिबल करता हूँ दुनिया को और एआई को एक्सेसिबल करके उनके साथ अलायंस करता हूँ। अलायंस वाली बात चाइना ने कर दी। अब अमेरिका के कान खड़े हो गए होंगे, ठीक है? चक्कर क्या है कि ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं, ठीक है? अमेरिका के, वो जो है, वो पेड मॉडल्स हैं, उसको धंधा करना है, ठीक है? वो अभी अलायंस और फ्री में देने के लिए, ओपन सोर्स में देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट उसने कई ऐसे एआई मॉडल्स को पहले बोला कि मार्केट में रिलीज़ ही नहीं होने दिया। रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करी कि नहीं पहले अमेरिका यूज़ करेगा, पहले अमेरिका उसका फ़ायदा उठाएगा। जैसे कि सपोज़ करिए कि कोई गाड़ी है और कोई गाड़ी का बड़े इनोवेटिव आइडिया था, तो आपने देखा होगा कि कई डेवलपिंग कंट्रीज़ में घिसे-पिटे मॉडल्स आते हैं, नए मॉडल्स नहीं आते, है ना? तो सिमिलरली जब मॉडल का पूरा निचोड़ लिया और नए मॉडल्स आ गए, तो पुराने मॉडल वाले मॉडल्स को दूसरों को यूज़ करने को दे रहे हैं। तो हमेशा होगा क्या कि जब नए मॉडल की एक्सेसिबिलिटी अमेरिका के पास होगी, तो वो हमेशा लीड करेगा। और बाकी सब उसे फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि बाकी उससे 2 स्टेप या 1 स्टेप पीछे होंगे ना। लेकिन चाइना की सोच अलग है। चाइना क्या कर रहा है, अपने मॉडल्स को ओपन कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहा है, फ्री में दे रहा है और दुनिया के देशों को लुभा रहा है और बोल रहा है आओ मेरे साथ जॉइन करो, मेरे साथ अलायंस में आओ, मैं बहुत सारे फ़ायदे दूँगा। ठीक है, प्रेज़ेंटेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, सॉरी मैंने आपका थोड़ा 4-5 मिनट ले लिए स्टार्टिंग में। बट लेट्स स्टार्ट, ठीक है? तो सबसे पहली स्लाइड है चाइना की एआई प्लेबुक, ठीक है? अ न्यू ग्लोबल अलायंस, अ वाइडनिंग लीड इन ओपन मॉडल्स, ठीक है? हियर्स व्हाट इट मीन्स एक्सप्लेन्ड सिंपली, ठीक है? तो ये आज आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले चाइना ने क्या क्या करा, चाइना ने ग्लोबल एआई अलायंस करा, ठीक है? 16 जुलाई को जो प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग है, उसने वाइको करके जो है इसका नाम दिया, वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? अब ये क्या है? ये एक न्यू कोएलिशन है जो बनाई जा रही है कि दुनिया में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस गवर्न कैसे होगी। सबसे पहले ये जो वाइको है,
इसको चाइना ने फाइंड किया, लेकिन इसको मिल के जो है देश दुनिया के सब चलाएँगे। एक तो कि ग्लोबल जो एआई की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए और उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाना, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, उसका यूज़, उसकी एक्सेसिबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है ये अलायंस जो है ये बात करेगा, ठीक है? 29 फाउंडिंग नेशंस हैं जिन्होंने साइन कर दिया ये अलायंस। इसका मतलब ये वो देश हैं, जब एआई की बात आती है तो ये चाइना के साथ है, ठीक है? तो इन्होंने किसने साइन किया, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, साउथ अफ्रीका है, सेनेगल है, रशिया है, पाकिस्तान है। ठीक है? ये सारी कंट्रीज़ के आप नाम याद कर लेना, ये मेजर कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने ये अलायंस साथ साइन किया। इसमें क्या देगा चाइना? चाइना सबसे पहले क्या ऑफ़र कर रहा है कि सारे देशों को एक फ्री में एआई की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सेमिनार्स दे रहा है। मतलब एक तो बाकी जो जो देश हैं, जो इस अलायंस के पार्ट हैं, उनको ट्रेनिंग देगा, ठीक है? उनको सेमिनार्स में एक्सेसिबिलिटी होगी और उनके साथ एक डीपर लेवल पे टाइज़ होंगी। अरब लीग और अफ्रीकन यूनियन की एक्सेसिबिलिटी होगी। जो बड़ा गोल ये है कि नो कंट्री शुड डोमिनेट एआई। शी जिनपिंग ने बोल दिया, भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डोमिनेट करने में। और जैसे अमेरिका डोमिनेट करना चाहता है, उसकी जो सोच है, वो एक्सेसिबिलिटी नहीं देता है मॉडल्स की। भाई मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है, मैं पूरा आपको एक्सेसिबिलिटी दूँगा, ठीक है? अगली स्लाइड पे चलते हैं। किसने जॉइन किया? ज़्यादातर जो मेजर कंट्रीज़ हैं, उनमें चाइना ने, इंडोनेशिया ने, ब्राज़ील ने, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, रशिया और पाकिस्तान। ठीक है? इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया। क्यों साइन कर रहे हैं? क्योंकि एक तो चीपर एक्सेस मिलेगा। ठीक है? अगर हम वेस्टर्न फ्रंटियर मॉडल्स को देखें जो अमेरिका के हैं, वो महँगे होते हैं। इधर से चाइना से क्या है, चीपर एक्सेस मिलेगा, फ्री ट्रेनिंग मिलेगी और एक सीट मिलेगी यार। जैसे आपकी एक अलायंस के अंदर एक पोज़ीशन होगी, एक जगह होगी और कल को आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी कि कल को अमेरिका ने आपके ऊपर बैन लगा दिया कि आप अमेरिकन मॉडल्स को यूज़ नहीं कर पाओगे, तो एट लीस्ट आपके पास चाइना के मॉडल्स की एक्सेसिबिलिटी होगी, है ना? अच्छा, ये चाइना की जो एआई है ना, ये मल्टीपल फ्रंट पे जीत रहा है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ चाइना कैसे जीत रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें ना, जैसे डीप सीक है चाइना का, ठीक है? चाइना के मॉडल में अब ये जो डीप सीक है, इसकी कॉस्ट देखिए, 0.28 सेंट से लेके 0.42 सेंट यूएस डॉलर के में अगर हम देखें तो 1 मिलियन टोकन जो है वो इतना सस्ता है, पर मतलब कॉस्ट पर 1 मिलियन टोकन जो प्राइस है वो 0.28 सेंट से लेके 0.42 सेंट, ठीक है? ऐसी कॉइन को देख लीजिए, आप GLM-5 को देख लीजिए, इस शीट में आप देखिए किमी K2 को देख लीजिए, एक इनकी कॉस्ट देख लीजिए, ठीक है? प्राइस पर 1 मिलियन टोकन। और आप क्लॉड को देख लीजिए, आप जेमिनी को देख लीजिए। ज़रा जेमिनी की कॉस्ट देखिए, $12 पर 1 मिलियन और क्लॉड को देख लीजिए। इससे पता लगता है कि सेम लेवल का मतलब कोई कि कम नहीं है, डीपसीक हो गया, GLM-5 हो गया। इनफैक्ट कुछ फ्रंट पे तो अमेरिका के मॉडल्स को ये सरपास कर गए हैं। इनफैक्ट उसको डोमिनेट करते हैं और कुछ चीज़ों में अमेरिका के मॉडल्स आ गए। लेकिन मोर और लेस अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, या कुछ मॉडल्स तो चाइना के बेटर है अमेरिकन मॉडल से। लेकिन कॉस्ट वाइज़ आप देखो तो अमेरिकन मॉडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, फंडिंग उठा रखी है, शेयर होल्डर को वैल्यू देनी है, बड़ी हाई वैल्यूएशन पे फंडिंग उठा रखी है, तो भई वो इस तरीके से अपने रेवेन्यूज़ और चीज़ों को दिखाना पड़ता है उन्हें, ताकि शेयर होल्डर के जो है ना इंटरेस्ट बना रहे, आगे भी स अलग-अलग राउंड में फंडिंग मिलती रहे और मार्केट में भी एक शेयर वैल्यू बनी रहे। चाइना के साथ ऐसा सीन नहीं है। चाइना अपनी मार्केट को ज़्यादा ओपन करता ही नहीं है। तो चाइना क्या करता है, ये प्राइसिंग वगैरह को कंट्रोल में रखता है। कम्युनिस्ट कंट्री है ना, तो वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के नहीं है। तो उनको ये पता है कि बॉस कॉस्ट को कम रखते हैं और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया में आज तक हमेशा ये हुआ कि अमेरिकन कंपनीज़, अमेरिकन सोशल मीडिया, अमेरिकन प्रोडक्ट्स, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकन फ़ोन, हर चीज़ में वही लीड करते हैं। पहली बार चाइना को एक ऐसा मौका लग दिख रहा है कि यार क्यों ना मेरे फ्रंटियर मॉडल्स जो हैं, एआई मॉडल्स जो हैं, दुनिया यूज़ करे। पहली बार चाइना को इसमें मौका दिख रहा है और ये मतलब कम इम्पोर्टेंस का मौका नहीं है चाइना के पास, इसीलिए वो ये कर रहा है। अगली स्लाइड पे चलें। अगर हम देखें तो चाइना का जो शेयर था ना 2024 में एआई के अंदर, एआई के मॉडल के यूसेज में, वो 1 से 2% था। 2 साल के अंदर 30% शेयर हो गया उसका। सो ठीक है। अच्छा, शेयर ऑफ ग्लोबल मॉडल डाउनलोड्स के अंदर अगर हम देखें तो पहले चाइना का जो शेयर था वो 17% था। आज की डेट में आप इनफैक्ट चाइना का शेयर आज की डेट में ग्लोबल मॉडल डाउनलोड्स में 17% है और अमेरिका का 15% है।
और अगर हम कॉस्ट की बात देखें कि चाइना का जो मॉडल्स हैं, वो कितने सस्ते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो चाइना के मॉडल्स हैं ना गाइज़, उसमें हम देखते हैं कि 60 टू 90% तक जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, जब हम अमेरिकन मॉडल से कंपेयर करते हैं। ठीक है? अगर हम ये देखें कि जो रोबोट्स के अंदर जो चाइना सबसे बड़ा काम कर रहा है, जो अमेरिका नहीं कर रहा है, जो रोबोटिक्स है, उसमें चाइना बहुत लीड कर रहा है, ठीक है? रोबोटिक्स में 50% 54% ऑफ वर्ल्ड्स रोबोट्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड एट चाइना, ठीक है? चाइना हैज़ इंस्टॉल्ड मोर देन हाल्फ ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल रोबोट्स। दुनिया में इंडस्ट्रियल रोबोट्स जितने भी डिप्लॉय हुए हैं, उसमें 50% चाइना का शेयर है। रोबोट डेंसिटी में भी चाइना लीड कर रहा है। चाइना इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक बाय 2030 एट करंट ग्रोथ, मतलब 2030 तक वो रोबोट की डेंसिटी में भी मतलब यूएस को सरपास कर देगा। 38% ऑफ 2025 चाइनीज़ एआई वेंचर्स जो हैं, वो उनको फंड फंड उनकी जो फंडिंग है दैट वेंट टू रोबोटिक्स, ठीक है? तो रोबोटिक्स में चाइना का बहुत फ़ोकस है और हम सब जानते हैं कि फ्यूचर में एआई और रोबोटिक्स का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। चाइना नंबर 1 है एनर्जी में भी। सबको पता था कि एआई के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो चीज़ एनर्जी यूज़ होती है और चाइना एआई एनर्जी में भी यूज़ बहुत आगे लीड कर रहा है, ठीक है? इनफैक्ट चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे वो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी में कहीं न कहीं उनकी प्रोजेक्शन थी कि आगे उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स इतने लगा लिए कि मतलब अमेरिका सोच भी नहीं सकता, उसमें काफ़ी बड़ा वो लीड ले रहे हैं, ठीक है? अगर हम देखें तो चाइना इज़ लीडिंग ऑन वेरियस फ्रंट्स, ठीक है? सबसे पहले चाइना एआई के अंदर ओपन मॉडल अडॉप्शन और डाउनलोड, उसने ओपन सोर्स रखा हुआ है अपने मॉडल्स को। प्राइस जो है वो 10 टू 50 एक्स जो है वो चीपर है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स की इंस्टॉलेशन में वो लीड कर रहा है। 54% ऑफ द टोटल रोबोटिक्स इंस्टॉलेशन में चाइना का शेयर है। एनर्जी में लीड कर रहा है और यूएस जो लीड कर रहा है वो कर रहा है रॉ चिप परफॉर्मेंस में, ठीक है? एनवीडिया, ब्लैकवेल उसके चिप्स में वो लीड कर रहा है। ओवरऑल एआई इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली अमेरिका के पास बहुत है क्योंकि ओपन मार्केट्स हैं, आईपीओज़ करता है, उसकी कैपिटल मार्केट बहुत बड़ी है, तो फंडिंग बहुत तगड़ी मिलती है उसे। ठीक है? और फ्रंटियर क्लोज़्ड जो मॉडल है ना, वो कोडिंग के बेंचमार्क्स बन गए हैं। तो इन कुछ चीज़ों में अमेरिका लीड कर रहा है, बट अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना जो है वो काफ़ी आगे है। मतलब लोगों को बस पता नहीं है। पॉइंट यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो की इम्पोर्टेंस को समझिए। आपको पिक्चर ऐसी दिख रही होगी कि अमेरिका लीड कर रहा है, ऐसा नहीं है। चाइना लीड कर रहा है, लीड करने के साथ-साथ पूरी दुनिया को इनवाइट कर रहा है। उसको ये समझ में आ गया है कि फ्यूचर में अलायंस बनेंगे। वो अलायंस में मैक्सिमम देशों को जोड़ लेगा। सब देशों को बोलेगा कि क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? मैं तुम्हें ओपन सोर्स दे रहा हूँ, यूज़ करो मेरे प्रोडक्ट। पूरी दुनिया को जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, तो जब जितनी ज़्यादा उसका यूसेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मॉडल्स ट्रेन भी होते हैं। पूरी दुनिया का डेटा और यू नो डेटा इज़ द न्यू ऑयल कहते हैं ना, तो पूरी दुनिया की सर्च डेटा चाइना के पास आएगा। पूरी दुनिया की रिलायंस चाइना पे डिपेंड हो जाएगी। जब चाइना पे हर चीज़ की रिलायंस डिपेंड हो जाएगी, चाहे वो रोबोटिक्स और एआई है, तो चाइना कल को बोलेगा भाई मेरी जो करेंसी में ट्रेड होगा, मेरी करेंसी में मॉडल्स यूज़ होंगे, मेरी करेंसी मेरे साथ ट्रेड बढ़ाओ। जब उसके ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी चाइना पे, तो चाइना जो है वो जैसे हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी में या वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी स्टेटस में वो अपने आप को पिच करना शुरू करेगा। और चाइना जानता है कि एआई इज़ द फ्यूचर। हर बंदा, हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट एआई को यूज़ कर रहे होंगे। तो वो चाहता है कि दुनिया में पहली बार मौका मिल रहा है चाइना को कि दुनिया चाइना के मॉडल्स को यूज़ करे, ठीक है? तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे अगर वीडियोज़ आप चाहते हैं मैं रेगुलर बनाऊँ, तो गाइज़ एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मतलब एनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ, कुछ हट के काम करते हैं, ठीक है? चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच।